आइए हम लोग आज का वचन देखेंगे जो प्रभु ने हम लोग को दिया है। डैनियल की किताब निकाली। डैनियल नबी का ये 10वां अध्याय है और 14वीं आयत है। डैनियल चैप्टर 10 वर्स 14 पढ़ेंगे। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हमारे अति प्रेमी स्वर्गीय दयालु पिता प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम लोग हैं। आपके चरणों में पैरों में गिर के धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं। जीवन की लंबी यात्रा में यहाँ तक पहुंचा दिया और आज शाम का समय दिया है। पिता परमेश्वर यीशु प्रभु, इस पर आशीष दीजिए। हम लोग आपकी आवाज सुनने आए हैं। हम लोग की आवश्यकता आप जानते हैं, इसलिए पिता जो भी आपकी ओर से हमारे लिए आप बताइए। तो हमारी विनती है कि आपका वचन आपकी आत्मा के द्वारा दीजिए। प्रभु पिता, विचार विनती करते हैं, विचार भी शब्द भी आपकी ओर से, और हम लोगों को भी स्वर्गीय पिता सुनने के कान और समझने वाला मन दीजिए। तो प्रभु पिता हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारा धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। डैनियल 10 का 14 फिर पढ़ेंगे एक बार। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। प्यारे भाई बहनों, अंत के प्रभु यीशु मसीह के आने की जो अंत की भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में है, ये भविष्यवाणियों ने बड़ा तेजी पकड़ लिया है। माने रफ्तार बहुत तेज हो गई है। घटनाएं अब जल्दी जल्दी होती है। तो बाइबल में ये बताया तेरे लोगों की, तेरे माने वो डैनियल के लोग। डैनियल के लोग कौन थे? इस्राएली यहूदी लोगों की क्या दशा होगी, ये परमेश्वर के वचन में बताया गया है। और याद रखिए, जब प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु से प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में चिन्ह मांगा था, तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको अंजीर के पेड़ का चिन्ह बोला। हाँ, ये तो हम लोग देख चुके हैं ना। ये मत्ती 24 के 32-33 में हम लोग देख चुके हैं कि अंजीर के पेड़ को देखो, जब उसमें पत्तियां निकल आती हैं तो तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, जाड़ा खत्म हो गया। और इसके द्वारा प्रभु ने बताया ये क्या चिन्ह है, ये उसके आने का चिन्ह है। तो इसलिए हम लोगों को अंत के समय के बारे में अगर हम समय को और पहचानना मांगते हैं तो हमको बार बार अंजीर के पेड़ की तरफ देखना होगा। अब क्या हो रहा है, जहां तक वचन के अनुसार और हम जैसा समझते हैं, अब कलीसिया का टाइम खत्म होता है। ये बात हम देख चुके हैं। हाँ, प्रभु के चेलों ने बताया था कि इसके बाद मैं दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करूंगा। हमने आपको बताया था किसके बाद। आइए फिर तो के काम और उसका हम लोग 15वां अध्याय निकालेंगे, फिर तो के काम का, और उसका हम लोग 2-3 आयतें देख लेंगे। फिर तो के काम का 15वां अध्याय आप पढ़िए, 14, 15, 16, 3 आयतें पढ़िए। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि
कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। अच्छा, तो ये प्रभु के दास लोग काय के लिए इकट्ठे हुए थे? अरे वो इसलिए इकट्ठे हुए थे कि पतरस जो था वो अन्य जाति कर्नेलियस के यहाँ गया था। तो लोग बोलने लगे, अरे तू अन्य जातियों के यहाँ गया, वहां तूने खाना खाया। उसने बताया, भाई ऐसा ऐसा दर्शन आया था, प्रभु मुझको ले गया। और फिर उन लोगों को भी प्रभु ने वही दान दिया जो हम लोग को दिया, पवित्र आत्मा का। तो इसके हुए विचार करने, अच्छा तो परमेश्वर वो समझते थे कि ये जो उद्धार प्रभु बोले हैं ये खाली इसराइलियों के लिए है। उस समय इतना समझ नहीं थी। अच्छा, तो ये अन्य जातियों के लिए। लेकिन हमने क्या देखा आज? जेम्स ने क्या बोला, याकूब ने, इसके बाद मैं गिरा हुआ डेरा खड़ा करूंगा। किसके बाद? अरे भाई, अन्य जातियों में से जिनको परमेश्वर को बचाना है और बुलाना है, उसके बाद दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करूंगा। दाऊद का गिरा हुआ डेरा, ये तो इन्होंने कोट किया, पुराने नियम में से कोट किया। उस समय तो दाऊद का डेरा नहीं गिरा था। मतलब जब ये प्रभु के दास लोग इकट्ठे हुए, एक्चुअली तो दाऊद का डेरा तो AD 70 में गिरा। अंजीर का पेड़ तो सूखा कब? AD 70 में सूख गया। प्रभु यीशु मसीह से एक जन्म से अगर आप काउंट करो तो 70 साल होता है। या अगर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से आप काउंट करो तो 37 साल होता है। रोम की सेना ने आके सब आग लगा के फूंक दिया और सारे यहूदी इसराइली वहां से निकाल दिए गए और सारी दुनिया में छितरा दिए गए। तो अब किसका टाइम था? अन्य जातियों को बचना है, जाओ। नेवथारी लायक नहीं ठहरे। मत्ती 22 में आया, राजा ने बोला नेवथारी योग्य नहीं ठहरे। कौन थे नेवथारी? अरे ये यहूदी इसराइली लोग, ये लोगों को मारने लगे। तो राजा ने बोला, जाओ। कहा? अब सारे दुनिया में जाओ, चौराहों में जाओ, बुला लाओ, मेरा घर भर जाए। तो क्या हुआ? तो सुसमाचार सारे दुनिया में गया। कम से कम कितना टाइम हो गया? कम से कम 2000 साल बीत गए। अब क्या है? अब दाऊद के गिरे हुए डेरे को उठाया है। अब किसके साथ? अब क्या करना है? अब यही दाऊद के गिरे डेरे को खड़ा, खंडर वगैरह सब ठीक करना है, इन लोगों को बचाना है। क्यों? क्या पूरी तरह से छोड़ दिया? नहीं, पूरी तरह से नहीं छोड़ा। वो किसके बच्चे हैं? अरे वो इब्राहिम इसाक के संतान है, वो प्यारे हैं वो लोग। इसलिए प्यारे भाई बहनों, एक तरह से आप देखो तो कलीसिया का टाइम पूरा हो गया है। इसलिए आप परमेश्वर को जो काम करना है, आप इसराइलियों के बीच में करना है। इसलिए हम लोगों को समझना होगा हमारा जाने का टाइम और अब इसराइलियों को आने का टाइम है। तो जो घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। और क्या है, अब हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बताया इसका सबसे क्लियर साइन, खाली मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं, प्रभु के दास लोग बोल रहे। हमारे देश में जो इतने बड़े प्रभु के सेवक हो गए, भाई भक्त सिंह, वो बता गए क्या यहूदियों का, इसराइलियों का उनके देश में आना क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बता रहा है। कई साल हो गए, हाँ, अब टाइम आ गया। तो आप देखिए, ये जो घटना हुई है ना, आप जरूर देख रहे होंगे। हाँ, इसराइल में जो घटना हुई है ये प्रोफेटिक चीज है। किसके द्वारा? ये सब परमेश्वर की ओर से होती है ना। पृथ्वी पर जो घटनाएं होती हैं, कैलेमिटीज बोलिए या लड़ाइयां, बाइबल में लिखा है कोई विपत्ति ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के मर्जी के बगैर आए। हम लोग देख चुके हैं ना।
आमोस 3:6 में क्या देखा? फिर से पढ़ दीजिए आप, आमोस 3 अध्याय 6वीं आयत। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? क्या बिना प्रभु के विपत्ति पड़ेगी? नहीं, सब जो हो रहा परमेश्वर की ओर से हो रहा है ना। पिछली बार शायद मैं सोचता हूँ कि पिछली बार जब हम लोग इकट्ठे हुए थे तब हम लोग ने इस बात पर विचार किया था कि दुनिया में जो ये घटनाएं हो रही है, कौन सी वाली, ये जो नेचर के अंदर प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं है ना, तूफान आ रहा है, जमीन धसक रही है, पहाड़ धसक रहे हैं, देशों के अंदर पानी, कहता आधी दुनिया डूबी है, तो ये सब क्या हो रहा है? तो हमने देखा था कि दुनिया के लोग क्या, दुनिया के जो लाल भुजक्कड़ टाइप के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? अरे पेड़ काट दिए भाई, पेड़ काट दिए हैं। हाँ, इसलिए हो रहा है। इसलिए आपने देखा कि बड़ा मूवमेंट चल गया। क्यों? कि दुनिया के ज्ञानियों ने क्या बताया? दुनिया के ज्ञानियों ने बताया पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए ना, इसलिए हो रहा है। तो क्या लगाओ? पेड़ लगाओ। इसलिए हमने लूका 17 के 28 में देखा था, अब पेड़ लगा रहे हैं बड़े पैमाने पे, है ना। ये दुनिया के जो ज्ञानी कहलाते हैं वो परमेश्वर के सामने मूर्ख हैं। बोलता कैसे करके ज्ञानी लोग मूर्ख के समान मर रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, ये क्या हुआ यरूशलेम में, इसराइल में जो घटना हुई है, ये क्या हुआ? ये परमेश्वर की ओर से हुआ। और याद रखिए, ये सिर्फ वहां पर शुरुआत तरीकी है। क्यों? क्योंकि अभी वहां बड़ी बड़ी लड़ाइयां बाकी हैं। हाँ, ये आ तो गए हैं इसराइली लोग, यहूदी लोग करीब 2000 साल के बाद अपने देश में आ गए। ये तो भविष्यवाणी पूरी हो गई, पर पत्ती तो निकली, पत्ती तो निकल आई, फल नहीं है। वो प्रभु यीशु को नहीं मानते, वो नया नियम नहीं मानते, अब अभी भी प्रभु यीशु के नाम से नफरत करते हैं। मत्ती 28 में हमने देख लिया कि ये बात यहूदियों में आज तक प्रचलित है। कौन सी बात? अरे चेले चुरा के ले गए और बोल दिया कि जी उठा है। कैसे ये कठोर लोग हैं। दुनिया के हिसाब से तो बोलते हैं भाई, दुनिया के जो वैज्ञानिक हुए, ज्यादातर वैज्ञानिक यहूदियों में से हुए, इसराइलियों में से हुए। और इस एक बात में ये कैसे अंधे हैं भाई? खैर, ये आएंगे। पर मैंने बताया पत्ती तो निकली, पर क्या है? फल नहीं आया। इसलिए अभी इनको नम्र बनाने के लिए, प्रभु के चरणों में लाने के लिए प्रभु को काफी काम करना बाकी है। अब देखिए, ये जो घटना हुई ना, ये घटना जो 7 अक्टूबर को हुई है, शनिचर को, उसमें ये लोग क्या कर रहे थे? म्यूजिकल फेस्टिवल में क्या हो रहा था? अरे आपने नहीं देखा? वो क्या दिखा रहे? नाच रहे गा रहे, नाच रहे गा रहे। हाँ, नाच रहे गा रहे थे। तो वहां से वो घुस के आए, इनको कईयों को मारा, कईयों को किडनैप करके वो ले गए। बोलते 100 से ऊपर इसराइलियों को पकड़ के ले गए। तो इनके, अब मैंने बताया कि परमेश्वर ने तो इनको नाचने गाने के लिए तो नहीं बोला। एक तो तुम लोग आ गए और फिर प्रभु को नहीं मानते हो। अब देखिए इनके क्या बोला प्रभु ने। यशायाह का आप 12वां अध्याय निकालिए, यशायाह का, माफ करिए, यशायाह का 22वां अध्याय निकालिए। आई एम सॉरी, यशायाह 22 का आप 12 पढ़िए। उस समय सेनाओं के यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था। और आगे,
परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। तो तुम लोग आ गए। तुम लोगों को प्रभु दुख और मन फिराने के लिए, छाती पीटने के लिए बोलता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम नाच गा रहे। इंटरनेट पे वो दिखा रहा है, वो नाच गा रहे। हाँ, लड़कियां, जवान लड़कियां सब नाच रहे, गा रहे। इसलिए याद रखिए, आप इनके लिए अभी और बाकी बड़ी ताड़ना बाकी है। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़ाई हुई है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है, मैंने शायद पिछली बार आपको बताया था कि हम लोग कहाँ पहुंचे। हम लोग अब आ गए हैं जब यहेजकेल 38-39 का टाइम आ गया। आप जरूर पढ़िएगा, वो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक लड़ाई का बयान आया है, और वो कब होगी और कहाँ होगी ये भी बता दिया। ये इसराइल में होगी, जहां पर दुनिया से, किसके देशों से छूटे हुए लोग आए हैं। हाँ, कब होगी? अंत के वर्षों में होगी। और कब होगी? अंत के दिनों में होगी। अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि तेरे लोगों की अंत में क्या दशा हो, तो हम भी समझ लेना, क्योंकि इसी के साथ तो हम लोग को जाना लगा है। तो मैंने शायद बताया था आपको कि ये जो लड़ाई, ये यहेजकेल 38-39 की तरफ जाएगी अगर ये लड़ाई बढ़ गई। आप जानते हैं, आप इसमें हमास ने लड़ाई छेड़ी, लेकिन अभी याद रखिए कि उत्तर से हिजबुल्लाह भी लड़ाई में आ गया है। हम्म, और और दूसरे मुसलमान देश भी आ सकते हैं, सीरिया वगैरह, दूसरे ईरान वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये लड़ाई वहां जा सकती है। हाँ, वहां जा सकती है। क्यों? आपको मालूम वो छोटा सा देश है। छोटा सा देश, करीब 300 मील की लंबाई है, और जहां चौड़ा है वहां 85 माइल्स में है। दूसरी बात ये कि इनके खिलाफ जो अरब और मुसलमान जो कंट्रीज हैं, आपको मालूम है दुनिया में करीब 55 या 57, दुनिया में 57 अरब और मुस्लिम मिला के 22 तो अरब लीग है। 22 तो अरब देश है जो नस्ली है, नस्ली अरब। उसमें सऊदी अरबिया आता है, उसमें अरब आता है, उसमें सीरिया आता है, उसमें जॉर्डन आता है। बाकी मुसलमान देश है, जैसे पाकिस्तान है वो मुसलमान देश है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये मुसलमान देश है। तो कितने हैं ये दुनिया में 57 कंट्रीज है। इसकी पॉपुलेशन इनकी कितनी है? करीब 160 करोड़ से ऊपर। तो अरब और मुसलमान दुनिया में कितने हैं? 160 करोड़ से ऊपर। और इसराइली दुनिया में 1 करोड़ करीब 60 लाख। रेशियो देखिए आप, इसराइली कितने हैं? 1 करोड़ करीब 60 लाख। तो अब जब इस प्रकार की लड़ाई होगी, तो मैं जहां तक समझता हूं, अभी याद रखिए, अब तो ये इंटरनेट पे भी आप देख रहे हो ना, ये बात आने लगी। क्या बात आने लगी? अरे इसराइल एटम चला देगा। हाँ, तो अपने बचाव में चलाएगा ना। अमेरिका ने और दूसरे देशों ने बोल दिया कि इसराइल को अपना रक्षा करने के लिए पूरा अधिकार है। क्या करेगा? एटम बम चला देगा। इसलिए शायद हमने आपको बताया था कि यह शेल 39 में ये मुर्दों को ऐसा क्यों गाड़ा जा रहा है। इतना बयान मुर्दे गाड़ने का क्यों है? अरे लड़ाइयां तो बहुत हुई, पर तो कहीं भी ऐसा बयान नहीं है कि मुर्दों को ऐसे गाड़े जाते हैं। 7 महीने तक मुर्दे गाड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी ढूंढ ढांड हो रही, देखो कहीं हड्डियां पड़ी हैं क्या। एक टीम जाती है, हड्डी पड़ी है तो वहां निशान लगा देना, पीछे से एक टीम आएगी, वो हड्डी को ले जाके वहां डंप करेगी। ये क्या चीज हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मरे हैं, वो एटम से मरे।
उनकी हड्डियों में और जो मरे हैं उनमें क्या है? उनमें रेडियम की धूल है, रेडियो एक्टिव डस्ट है, परमाणु धूल है। उनको उठा के एक जगह डंप करना पड़ेगा। ये लड़ाई उस तरफ जा सकती है, जा सकती है। देखते जाइए, देखते जाइए। प्यारे भाई बहनों, हम लोग बिल्कुल आखिरी समय में आप क्या मालूम हम लोग की ये सेवा अब कब तक चलेगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि टाइम तो इतना नजदीक आ गया। अब इससे लगा हुआ, हम लोग का जाना इससे लगा हुआ है। अच्छा, एक बात और, वो क्या? जब वो इतना छोटा देश है, उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, अगर उसके खिलाफ ये करोड़ों की तादाद में लड़ने आते हैं, तो क्या उसको दूसरे बाहर से मदद नहीं चाहिए क्या? क्या वो बोल सकता कि मैं अपने बूते पर ये तमाम जो भीड़ आ रही है? और आपको मालूम है TV9 में क्या बोल दिया? आपने नहीं देखा? ऐसा दया हुई, मैंने TV9 में देख लिया। TV9 वालों को किसी ने बताया क्या? अरे ये HKL-38 में ना, ये रोश मेशेक कौन है? ये रोश मेशेक रशिया है। हाँ, हाँ, इसके साथ ये सब चले आ रहे हैं। ईरान है, फलाने हैं, ये है, वो, उनके नाम दिया। तेरे साथ बड़ी भीड़ आएगी और तू बादल के समान छा जाएगा। और TV9 वाले ने बता दिया। ये तो बाइबल में प्रोफेसी है। उसका टाइम आ गया, उसका टाइम अब आ गया। बहुत सालों से WD हान वगैरह का आपने नाम सुना होगा। वो लोग, प्रभु के दास लोग, बोलते रहे कि रशिया और उसके साथ अरब देश अंत के समय में इसराइल से लड़ने आए। देखते जाइए, देखते जाइए, चीज कहां तक बढ़ती है, हम लोग कहां तक देख सकते हैं। मेरा पॉइंट है ना। तो याद रखिए, तो क्या होगा? हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था कि क्या इसराइल को बाहर से कोई मदद नहीं चाहिए क्या? हाँ, मदद तो चाहिए। तो कहां से आएगी? हमने देखा हमारे प्रभु के आने का तो टाइम हो गया, पर एक और है जिसका टाइम हो गया। हे बालको, ये अंतिम समय है। कैसे? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18वीं आयत। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18वीं आयत। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। अच्छा, तो ये जो आदमी खड़ा होगा, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, बाप का पुरुष बोलते हैं, पशु भी बोलते हैं, इसका क्या मकसद है? ये इसराइलियों के साथ ट्रीटी हो जाएगी 7 साल की। मालूम नहीं आपने परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह का वो आर्टिकल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, जब 1967 में वार हुआ था, 6 दिन की लड़ाई, तब परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह ने कई आर्टिकल लिखे थे इसराइल के बारे में। तो क्या करेगा ये? इसराइल के साथ 7 साल की गारंटी होगी। क्या बोलेगा? बोलेगा मैं दिलाऊंगा तुमको पूरा प्रॉमिस लैंड, मंदिर भी बनवाएगा। हाँ, इसके साथ ट्रीटी हो जाएगी। कहाँ लिखा है? आप देखिए ना। और ये कहां से निकलेगा? ये यूरोप से निकलेगा या रोम से? इसकी भविष्यवाणी कहाँ है? इसकी भविष्यवाणी डैनियल चैप्टर 9 उसका 26-27 पर। 2 आयतें, बड़ी आयतें हैं। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26 एंड 27। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे
और उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेसी है, अंत के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेसी है। छप बोला था, यहाँ भी बोला, तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। स्वर्गदूत ने आके बोला डैनियल को, क्योंकि डैनियल प्रार्थना कर रहा था। उसको पता लग गया था कि टाइम, अब इसराइलियों का बाबुल से छुटकारे का टाइम आ गया। तो वो कन्फेशन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो दूत ने आके क्या बोला, तेरे लोग और तेरे नगर। अच्छा, 24वीं आयत पढ़िए उसी का, वर्स 24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सब 70 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, यानी 490 साल। वो सप्ताह दिनों के नहीं है, वो दिन सालों के हैं। तो कहां से काउंट करेंगे? वो नहम्याह के जमाने में जब राजा ने बोला था ऑल राइट, जब नहम्याह ने बोला, राजा ने पूछा तेरा मुंह क्यों उतरा है? आ? ये तो कोई मन की कोई है, क्या बात है? बोले मेरा नगर जला पड़ा है राजा, मेरे बाप दादों का नगर ऐसा पड़ा था, तू क्या मांगता है? मैं ये मांगता हूँ कि मैं जाऊं तो मेरे को। तो राजा ने बोला परमिशन ग्रांटेड। कहाँ से गिनेंगे? यानी अगर आपको 490 साल गिनना है तो कहाँ से गिनना पड़ेगा? वहां से गिनना पड़ेगा। यानी यानी नहमिया के दूसरे चैप्टर से गिनना पड़ेगा वहां से। तो वो कब की बात है? 445 बीसी, 445 साल पहले नगर को बसाने की आज्ञा निकली थी। अच्छा, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, पर आपको फिर बता दूं। अब देखिए, हम कहाँ से गिनेंगे और कितना साल हो गया? आ जाइए फिर से आ जाइए, डेनियल चैप्टर 9 में आ जाइए, उसकी 25वीं आयत पढ़िए। डेनियल चैप्टर 9 वर्स 25। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ऐसे है तो 7 सप्ताह और 62 सप्ताह कितने हो गए भाई? कितने सप्ताह बीत गए? अरे 69 बीत गए। कब तक? मसीह यीशु के क्रूस तक। अरे भाई 27वीं आयत में हमने क्या पढ़ा? अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, है ना? इंग्लिश में बोलता है मसीहा शैल बी कट ऑफ। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तक कितना हो गया? अरे 69 वीक्स को गए, मतलब अरे 483 साल हो गए। एक हफ्ता बचा, ये सस्पेंड है। ये एक हफ्ता कब चालू होगा? ये एक हफ्ता चालू होगा जब इसराइली लोगों का एंटी क्राइस्ट के साथ 7 साल की बाचा बंध जाएगी। हम लोग उसको देख पाएंगे क्या? शायद, हम पक्का नहीं बोल सकते। अब याद रखिए, ये बाचा होगी, कहाँ लिखा? हाँ, डैनियल में तो हमने देखा कि वो प्रधान के साथ बाचा होगी। कौन प्रधान? अरे वही प्रधान जिसकी प्रजा ने मंदिर को नाश किया था। मंदिर को किसने नाश किया था? अरे रोमियो ने किया था भाई, सन 70 में। रोमियो ने, उस प्रधान की प्रजा। तो उस प्रधान का आना कहां से होगा? रोम से होगा। और वो प्रधान कौन है? वो एंटी क्राइस्ट है। उसके साथ ये यहूदी क्या करेंगे? एक हफ्ते की बाचा बांधेंगे। तब क्या होगा? हमने बाचा बांध ली है। अभी नाटो वगैरह बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, खबरें तो आप देख रहे होंगे ना। हम्म? इटली भी सपोर्ट कर रहा है, वो जो मेलिना है, इटली की प्राइम मिनिस्टर,
अच्छा देखिए, इस बाचा के बारे में प्रोफेसी कहाँ पर है? ये शैया 28 का 15 पढ़िए। ये शैया 28 का 15। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए, तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह से 750 साल पहले, अब देखिए कैसे टाइम आ गया ना। भविष्यवाणी कैसी होती है? ऐसे ही होती है, जब उसका टाइम आता तो दिखने लगता है। हमने प्रतिज्ञा बांधी है, तुमने प्रतिज्ञा बांधी है, किसके साथ? अरे मौत के साथ, झूठ के साथ बांधा है। अरे वो तो हफ्ते के बीच में 3.5 साल के बाद प्रतिज्ञा तोड़ देगा, तुमको मारेगा। यशायाह 28 की 18वीं आयत। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है, वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई, वह ना ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए, तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। आ गया वो टाइम, उस प्रतिज्ञा का भी टाइम आ गया है। याद रखिए, हमारे प्रभु ने क्या बोला, ये प्रधान क्या करेगा? ये प्रधान 7 साल के लिए प्रॉमिस करेगा क्या? मैं दिलाऊंगा तुमको क्या? पूरा प्रॉमिस लैंड, जो इब्राहिम को मैंने प्रॉमिस किया था, मैं दिलाऊंगा। कितने? विद इन 7 years। और मंदिर बनाओ। मंदिर भी बनेगा, हाँ। लेकिन क्या होगा? 3.5 साल के बाद कहता, वो मंदिर में बैठ के बोलता, मैं ही गॉड हूं। उसकी मूर्त भी बनेगी। तब तब इनकी आंख खुलेगी। अरे गलत आदमी के साथ वाचा बांधा। हमारे प्रभु ने क्या बोला था अंत के समय में? मत्ती 24 का 15 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। अच्छा ऐसा बोला। तब जब ऐसा तुम देखो, तब तब क्या करना? 16वीं आयत पढ़िए, वर्स 16। तब जो यहूदियों में हो, वो पहाड़ों पर भाग जाए। हमारे लिए नहीं बोला है, नहीं। हम लोगों को भागने को नहीं बोला है, हम लोगों को तो जागने और प्रार्थना करने के लिए बोला है। तो किनको बोल रहा है? ये यहूदियों को बोल रहा है। क्या? जब तुम उस घृणित वस्तु को, कौन घृणित वस्तु क्या है? बाइबल में घृणित वस्तु किसको बोलते? अरे मूर्त को बोलते हैं। तो ये जो मंदिर बनेगा, आपको मालूम है ये लड़ाई में जो ये हमास ने क्या बोला? क्यों लड़ रहा है? हम अलग मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमानों, हमारे साथ एक हो जाओ, अलग मस्जिद को छुड़ाना है इसराइल से। वो उसका नाम भी दिया है कुछ, अलग। वो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, अलग मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये इसराइली बना है। मंदिर तो बनेगा, पक्की बात है, एंटी क्राइस्ट के टाइम। पर उसमें आके बैठेगा कौन? दूसरा थिस्सलुनीकि दूसरा अध्याय चौथी आयत क्या बोलता है? अरे वो वहीं बैठ के बोलता, मैं गॉड हूं। दूसरा थिस्सलुनीकि दूसरा अध्याय चौथी आयत। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ऐसे है। फिर क्या होगा? जब मूर्त खड़ी कर रहा है, तब इसराइलियों के समझ, अरे ये क्या है यार, ये तो गलत आदमी के साथ। लेकिन वो क्या करेगा? अरे वो इतना मार देगा, हमास से भी ज्यादा मार देगा, हिटलर से भी ज्यादा मार देगा। मैंने बताया, जब परमेश्वर ने तुमको रोने पीटने के लिए बोला था और मन फिराने के लिए बोला था, तो क्या देखा? अरे बैल बकरी काट रहे, खा पी रहे, नाच रहे, गा रहे।
अभी लोग के लिए ताड़ना बाकी है, हालांकि हम सहानुभूति रखते हैं उनसे, हम जानते हैं आगे क्या होगा, पर बहुत लोग मारे जाएंगे। कौन? इसराइलियों में से कितना? 2/3 मार। पौलुस ने बताया अगर परमेश्वर हमारे लिए, मतलब इसराइलियों के कुछ लोग, कुछ वंश ना छोड़ता तो हम कैसे हो जाते? हम सदोम और गमोरा के समान। याद रखिए ये होने वाला है। लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं, हम कहाँ तक देख पाएंगे हम तो नहीं जानते, क्योंकि हमारा तो टाइम आ गया निकलने का। दूसरी बात ये कि अगर इसराइलियों के साथ एंटी क्राइस्ट की ट्रीटी होना है, तो क्या उसके पहले प्रभु के तैयार बच्चों को नहीं निकल जाना हो? क्यों, बाइबल क्या बोलती है? वो कब प्रकट होगा? वो माने एंटी क्राइस्ट कब प्रकट होगा? दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 6, 7, 8, 3 आयतें पर। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 6, 7, 8। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अच्छा, तो इसके ऊपर काफी बहस हुई, यानी डिबेट हुआ, ये कौन रोक रहा है? एंटी क्राइस्ट को प्रकट होने के लिए कौन रोक रहा है? वहां ही शब्द आया, ही तो पर्सन के लिए आता है। तो ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है जो प्रभु के लोगों के अंदर है। हाँ, तो उनको हट जाना है। पर कौन? ये प्रभु के कौन लोग? ये प्रभु के जो आत्मिक लोग हैं, शारीरिक नहीं। हम देख लेंगे निकल जाने वाले कौन है। ये जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मा की चलाई चलते हैं, जिनके पास प्रभु की भरपूरी है, उनको हट जाना है उसको, तब वो प्रकट होगा। इसका मतलब ये लोग उठा लिए जाएंगे। हम रैप्चर की बात करते हैं ना। हाँ, ऐसा होने वाला है। हाँ, ऐसा होने वाला है, याद रखिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये 7 तारीख को हमास से जो पलिश्ती जो आतंकी थे वो घुस आए, तो यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था। उसकी जो फोटो दिखाते हैं उसमें वो नाच रहे गा रहे, नाच रहे गा रहे। हाँ, लड़कियां, जवान जवान लड़कियां नाच रही। मैंने बोला कि परमेश्वर ने बोला कि भाई मैं तो रोने पीटने को, पश्चाताप करने को बोला और मसीह को ग्रहण करने बोला, तुम नाच गा रहे हो। अभी क्या है? अभी मैंने बताया कि कब सुधरेंगे? इस ताड़ना के द्वारा सुधरेंगे। क्या लिखा? आइए थोड़ा देख। यशायाह का 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। ये कौन है भाई? यहाँ उसको अशूर बोला गया और कई जगह अशूर बोला गया। ये एंटी क्राइस्ट है और इसके साथ 10 राजा हैं। कहाँ के? यूरोपियन किंग्स। इसको परमेश्वर क्या बना के इस्तेमाल कर रहा है? इसको परमेश्वर अपने हाथ में सोटा बना के इस्तेमाल कर रहा है। किसके खिलाफ? एक अधर्मी जाति के खिलाफ। कौन है ये अधर्मी जाति? ये इसराइली अधर्मी जाति। आपको मालूम होना चाहिए, वहां सब प्रकार के पाप है, दुनिया से आए हैं, सब अपने साथ पाप लेके आए हैं। हाँ, इनको इनको ताड़ना की जरूरत है। तो बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर अपना काम पूरा कर लेगा, किसके द्वारा? एंटी क्राइस्ट के द्वारा। क्या लिखा? यशायाह 10 का 12 पढ़िए।
हाँ, यशायाह 10 का 12 पढ़िए। इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। हाँ, that God is using, इसका मतलब परमेश्वर एंटी क्राइस्ट को इन लोगों को सुधारने के लिए और मन फिराने के लिए, पछताव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो सोटा है परमेश्वर। क्या बोला परमेश्वर ने? एक अधर्मी जाति। और क्या बोल रहा है? अरे ये कैसे लोग हैं ये, हठीले लोग। मैं दिन भर हाथ फैलाए हूं, सुनते ही नहीं है। कहाँ लिखा? यशायाह चैप्टर 65, यशायाह चैप्टर 65 वर्स 2। यशायाह 65 की दूसरी आयत पढ़िए। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। कौन? इन्हीं लोग की तरफ। अब मैंने बताया आपको कि कलीसिया का टाइम करीब करीब खत्म हो गया। अब परमेश्वर को क्या करना? अब परमेश्वर को इनको सुधारना है। क्यों? क्योंकि इनके साथ प्रॉमिस है और ये बाप दादों के प्यारे हैं। मतलब इब्राहिम, इजाक, याकूब के संतान है ये। इनके साथ प्रॉमिस, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। पौलुस ने बोला परमेश्वर अपनी बुलाहट से, वरदानों से पीछे नहीं हटता है, लेकिन इनको सुधारना पड़ेगा। तो कैसे करके? कड़ाई करनी पड़ेगी, कड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो हुआ है किस, ये परमेश्वर की ओर से, और आगे जो होने वाला है ना, वो भी परमेश्वर की ओर से होगा। तो हमको क्या समझना होगा? याद रखिए, हमारे ऊपर भी लागू होता है। अभी हम लोग देख लेंगे। आप देखिए रोमी 11 का 22 पढ़िए। रोमन चैप्टर 11 वर्स 22 एंड 23। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि विश्वास में ना रहें, तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। ऐसे क्या क्या देखने को बोला? परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को थे। अगर कोई भी खाली परमेश्वर के प्रेम प्रेम को बताता है, आधी बात बता रहा है। हाँ, खाली प्रेम बता रहा, कड़ाई कड़ाई को नहीं बताता। परमेश्वर की कृपा, कड़ाई को देख। बोलते परमेश्वर जिस रथ पे चलता है उसके दो चक्के हैं, एक ग्रेस एंड गवर्नमेंट। हाँ, ग्रेस एंड गवर्नमेंट। तो क्या बोला? अरे ये स्वाभाविक डालियां हैं। जब स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तेरे को भी नहीं छोड़ेगा। स्वाभाविक डालियां, हम लोग तो जंगली जलपाई में से आए हैं। हम लोग और अन्य जातियों में से जो वो लोग बचे हैं, वो जंगली जलपाई में से आए हैं। वो तो स्वाभाविक डालियां हैं इसराइली। तो उनको नहीं छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेगा? हमको भी नहीं छोड़ेगा अगर हम सावधान नहीं होते हैं। याद रखिए, तो परमेश्वर को कड़ाई करना पड़ेगा। दुनिया में जो हो रहा है ना, दोनों तरफ से, अभी परमेश्वर के लोग हैं जो दुनिया में, उनको भी ठीक करना है। आपने सुना ना, सिक्किम का नहीं सुना? सिक्किम में वो तिस्ता नदी का खबर आपने नहीं सुनी? हाँ, हमारे कितने नेपाली भाइयों के जो मकान मकान बह गए, जान तो बच गई। हाँ, हमारे नेपाली विश्वासी भाई बहनों के कईयों के मकान बह गए। क्यों? मैं तो नहीं जानता, पर एक बात सच्ची है। अगर परमेश्वर के लोगों में कोई छलना आती है, कोई कोई मुसीबत आती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या? या तो परमेश्वर अय्यूब के समान आशीष देना मांग रहा है, हो सकता है। या तो परमेश्वर परख रहा है।
कि ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, और या परमेश्वर ताड़ना दे रहा है सुधारने के लिए। मैं समझता हूँ अंत के समय में क्या हो रहा है, क्यों ये हम लोगों के ऊपर भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग छूटे। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको कोड़े भी लगाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो बड़ा सावधान होना प्यारे भाई बहनों, भविष्यवाणी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, आप देखते जाइए। मैं तो बड़े इंटरेस्ट के साथ ये खबरों को देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। अब याद रखिए, अगर परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला था मन फिराने के लिए, छाती रोने पीटने के लिए, पछताव करने के लिए, नहीं माने तो ऐसा होगा। तो हमसे इन दिनों में क्या बोल, अरे हमसे क्या बोल रहा है, अरे देखो जागो प्रार्थना करो, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। क्या? फंस जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी ताड़ना आएगी। लूत की पत्नी की तरफ संसार में भाग रहे हो, नमक का खंबा बनोगे, ताड़ना आएगी। और हमने आपको बताया उधार नहीं छीनेगा, लेकिन क्या होगा, भारी ताड़ना आएगी। क्यों? और क्या आ रहा है दुनिया में? दुनिया में एक ऐसा समय आ रहा है जो कभी नहीं हुआ। ऐसा बड़े बड़े मुसीबत की टाइम आया, बोलेंगे नहीं। प्रभु यीशु ने क्या बोला? मत्ती 24 का 21 पढ़ लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा? अरे भाई, नूह के जमाने में दुनिया डूब गई थी, उससे भी ज्यादा। लूत के जमाने में आग गिर गई थी, कई नगरों को भस्म कर दिया, उससे भी ज्यादा। ऐसा कभी नहीं हुआ प्रभु। खतरा को समझिए, खतरे को। जब मैंने बोला था मन फिराने के लिए तो तुम नाच गा रहे थे। जब हम लोगों को बार बार बोलता है जागो प्रार्थना करो थामे रहो अपने कपड़ों की चौकसी करो, तो तुम दुनियादारी कर रहे और शारीरिकता कर रहे। प्लेजर लविंग पीपल 10-15 मिनट की बाइबल प्रार्थना और घंटों वो इंटरनेट देख रहे, तमाशा कर रहे। क्या होगा? ऐसा ही होगा जो इनके साथ जो नाच रहे थे इनके साथ हुआ, है ना? अब आपने सुना ना, वो पकड़ के लेके क्या बोल रहे, पकड़ के बोल रहे लो गला काट के आपको दिखाएंगे सबका, जिनको किडनैप करके ले गए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। हमास क्या बोल रहा है? हमास बोल रहा है इनका सबका वीडियो में दिखाएंगे आपको, गला काट काट के। और इससे भी भयानक समय आ रहा है। संसार पर आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा और लोगों के हार्ट फेल हो जाएंगे। भयानक समय है। आप जो इसको हल्का ले रहे हैं ना, आप सावधान हो जाओ, सावधान। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर उसने स्वाभाविक डालियां नहीं छोड़ी तो हमको कैसे छोड़ देगा? हमारे ऊपर भी ताड़ना आएगी। इसलिए क्या करना, इसलिए तैयार होना, इसके पहले निकल जाओ। प्रभु ने बोला अगर तुम तैयार हो तो निकल जाएगा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, थामे रहो। कितनी कितनी बातें बोला, कपड़ों की चौकसी करो, हर एक के साथ संबंध ठीक होना, विवेक साफ होना, ऐसा बोलता है। प्यारे भाई बहनों, देखते जाइए, भविष्यवाणी बड़ी तेजी के साथ पढ़ रही है। अगर इस बीच में प्रभु नहीं आते हैं और फिर हम लोग को मौका मिलता है, आप देखेंगे कि और भविष्यवाणी और आगे बढ़ गई। तो आज प्यारे भाई बहनों, हम लोग यहीं तक रहेंगे। प्रभु अपने वचनों के पढ़े जाने पर, वचन के दिए जाने पर आशीष दीजिए। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।